अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मासेक और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। कैसे आप सब, कैसी चल रही हैं बारिशों वाले सीजन की बीमारियां? अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। कुछ सोशल मीडिया को लेकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ज्यादा सीरियस नजर आ रही है। इसी तरीके से सैमसंग फोल्ड 3 के अंदर कुछ ना कुछ धुआं निकल रहा है और साथ के साथ Xiaomi एक अपना क्वाड कर्व डिस्प्ले वाला फोन जो है वो प्लान कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी लोकल इंडस्ट्री की भी कुछ अपडेट्स हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट कब कब आने वाली हैं। तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इस तरह की अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है। 6 महीने का टाइम दे दिया है कि भी पाकिस्तान के अंदर ऑफिस बनाओ, वरना तुम्हारी वेबसाइट या तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म होगा वो हम ब्लॉक कर देंगे पाकिस्तानी के अंदर। और पाकिस्तान ऑफिस बनाने के बाद भाई, अगर आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम नहीं करते तो $500 बिलियन के अराउंड जो है वो आपको जो है फाइन भी लगने वाला है। इसकी बहुत बड़ी डिटेल, अगर इसके बारे में बात करने लगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। छोटा सा कवर कर लेते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या चाहती है। 1973 के आयन 17 के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, एक तो वो इंटीग्रेट करना चाह रही है, दूसरा ये कि पाकिस्तान के लोकल कल्चर को भी सेव करना चाह रही है। साथ के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती है कि आर्टिकल 37 के ऊपर आपको जो है वो काम करना है। ऐसे क्रिएटर जो कि ग्लोरी ऑफ इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, इस्लाम की जो बका है उसके खिलाफ बात करते हैं, तो ऐसे क्रिएटर को पकड़ा भी जाएगा और उस कंटेंट को डिलीट भी किया जाएगा, उसको रिमूव भी किया जाएगा। अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको रिमूव नहीं करता तो उसको $500 बिलियन का जुर्माना भरना पड़ेगा, या उसको कुछ टाइम के लिए या उसको परमानेंटली पाकिस्तानी कंट्री के अंदर जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी डिफेंस के बारे में बात नहीं कर सकते और साथ के साथ यहाँ पर मोरालिटी के ऊपर भी बात नहीं कर सकते। किसी की मोरालिटी जो है ना उसके ऊपर भी बात नहीं करनी। भाई क्रिएटर समझ जाओ, कंट्रोवर्सीज मत बनाओ, आगे जाके प्रॉब्लम में आ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं जिसमें पब्लिक ऑर्डर आता है, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान आता है, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान आता है। इसी तरीके से बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप देखना चाहें डेडिकेटेड तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट का है। उन्हीं से ये सारी चीज जो है हम लोगों ने ली है। डेडिकेटेड इसको हम लोग पढ़ने लग गए तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी। वैसे आप क्या सोचते हैं कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो यहाँ पर आना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि क्रिएटर्स को कितना अपने आप को जो है वो सही करना चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो कल्चर है वो भी खराब ना हो और साथ के साथ हमारी कम्युनिटी में भी कुछ कचरा जो है वो ना रहे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो सैमसंग की तरफ से निकल कर आती है। मैं दी ब्रांड कभी कभी शुगल में कहता हूं, दैट डजंट मीन कि सैमसंग की हर डिवाइस ही अच्छी है और मैं दी ब्रांड कह के सैमसंग को ज्यादा स्पेस देता हूं। तो ये माइंड में रख लीजिएगा, दी ब्रांड मैं शुगल में कहता हूं, तंजिया कहता हूं, क्योंकि दी ब्रांड अमूमन जब लोग प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं ना तो कहते हैं नहीं मैंने तो सैमसंग ही लेना है। जैसे बाइक बाय करने जाते हैं तो मैं तो होंडा ही लेसा आना, तो वो वाला सीन है भाई। ये वाला सीन नहीं है कि भाई मैं दी ब्रांड को बहुत ज्यादा स्पेस देता हूं। अगर उसकी प्रोडक्ट अच्छी है तो अच्छी है, नहीं अच्छी तो नहीं अच्छी। हम लोग अपनी जो क्रेडिबिलिटी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो दी ब्रांड की तरफ से ये न्यूज निकल कर आ रही है। ये बेसिकली दी ब्रांड ने तो रिवील नहीं किया, लेकिन बहुत सारी न्यूज ये क्लियर कर रही है, बहुत सारी न्यूज ये क्लियर कर रही है कि सैमसंग S21 फैन एडिशन प्रोबेबली लॉन्च ना किया जाए। इससे पहले FCC सर्टिफिकेशंस भी बहुत सारी सामने आई थी, जहां पर बताया गया था कि Exynos 2100 का भी प्रोसेसर शो किया जा रहा है कुछ रीजंस के लिए, और इसके अलावा स्नैपड्रैगन 888 को भी बताया जा रहा है। लेकिन प्रोबेबली यहां पर सैमसंग की तरफ से S21 फैन एडिशन को लॉन्च ना किया जाए, फ्लिप सीरीज और फोल्ड सीरीज को ज्यादा सोल आउट किया जाए। और नेक्स्ट ईयर हम लोग पता है कि S22 सीरीज जो आने वाली है, बहुत सारे लीक्स एंड रेंडर्स आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो मुझे भी ये लगता है कि शायद इस दफा S21 फैन एडिशन नोट सीरीज के अगले फोन की तरह जो है वो स्केप करवा दिया जाए। बट सैमसंग की तरफ से अभी भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। जैसे आई आपको अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगली टेक बोलचाल भी सैमसंग दी ब्रांड की तरफ से निकल कर आती है। सैमसंग ने रिसेंटली पाकिस्तान की मार्केट में A52s लॉन्च किया है और हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था इस साल के स्टार्ट पर ही A सीरीज के लेटेस्ट फोन्स को, A32, A52 और A72 को, जो कि पहले क्वार्टर में लॉन्च किए गए थे। बट राइट नाउ यहाँ पर न्यूज ये निकल कर आ रही है कि सैमसंग जो है वो काम कर रहा है अपने A सीरीज के नए सक्सेसर्स पर, जहां पर A53 है, A73 है और मिड रेंज सेगमेंट का A33 जो है उसके ऊपर काम कर रहा है। और ये फोन भी हम लोग को प्रोबेबली जो है वो जनवरी या फरवरी में ही पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, ग्लोबली भी देखने को मिलेंगे। और अगर हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लग जाती है तो ये आपको असेंबल इन पाकिस्तान वाले भी देखने को मिलेंगे। तो ये 3 जो सक्सेसर हैं ये इन प्रोसेस हैं सैमसंग की तरफ से। देखते हैं कब आते हैं कब नहीं, थोड़े थोड़े वक्फे से ही आएंगे। और भाई फोल्ड 3 की एक वीडियो बड़ी रोटेट कर रही है जहां पर फोल्ड 3 के अंदर से धुआं निकल रहा है। गोरे ने क्या किया है कि इसको क्लेम के लिए कहा था कि जी मैं क्लेम पर देने आ रहा हूं, और वहां पर बाइक पर बैठते हुए वो फोन गिर जाता है, जो गोरा अपनी वीडियो में बता रहा है।
और फोन जैसे ही गिरता है उसके अंदर से उसकी बैटरी वाले पोर्शन में से जो है वो धुआं निकलने लग जाता है। मुझे वैसे सैमसंग के नोट 7 की याद आ गई, लेकिन अभी इसके बारे में फिलहाल ऐसा कोई रिवील नहीं किया गया कि Z Fold 3 जो है खुद से ही ब्लास्ट हुआ है या उसके साथ कोई ऐसा तजर्बा किया गया है, क्योंकि ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है जब हम लोग इनमें कोई नोकीली चीज मारते हैं, इन पर लगती है तो ये ऑटोमेटिकली धुआं या ब्लास्ट होने की कोशिश करती हैं। तो आई थिंक सो कुछ इसी तरीके से हुआ होगा, जब फोन ड्रॉप हुआ होगा वहां पर कोई नोकीली चीज होगी जिसको लग के इस तरह का जो स्मोक है वो दिखाया जा रहा है। और वैसे भी इस तरह के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है ना, इनके ऊपर जान के भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ किया जाता है। बट राइट नाउ सैमसंग की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है Z Fold 3 को लेकर, और ये एक ही वाक्य सामने आ रहा है, सो डोंट गेट इट सो सीरियस। Z Fold 3 फिलहाल तक सेफ डिवाइस है और ड्यूरेबल डिवाइस है। और भाई ये वाली टेक बोलचाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे ये लगता है कि कुछ ब्रांड्स 2022 में पाकिस्तानी मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट हो कुछ नया करने जा रहे हैं। और ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने भाई पिछले 2 साल में काफी नाम बना लिया पाकिस्तान की मार्केट में। एक तो इन्फिनिक्स है जो कि ऑलरेडी 0X सीरीज को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने वाला है। प्रोबेबली 6 या 8 तारीख को आपको पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च विद प्री बुकिंग मिले और उसके 7 दिन बाद आपको स्टॉक देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स के कजन ब्रदर टेक्नो की। इन्फिनिक्स लॉन्च कर रहा है तो टेक्नो कैसे पीछे रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, टेक्नो कैमन 18 को लेके कुछ लीक्स निकल कर आ रही हैं जो कंफर्म कर रही हैं कि इस दफा टेक्नो कैमन 18, 18 प्रो और 18 प्रीमियर को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने एक लीक में डिस्कस किया था कि जी टेक्नो कैमन 18 होने वाला है, वहां पर आपको जो कुछ 60x हाइब्रिड जूम पेरिस्कोपिक लेंस देखने को मिलेगा। बट राइट नाउ एक टीजर वीडियो टेक्नो की तरफ से टीज की जा रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि एक फोन इनमें से ऐसा होगा जो कि गिम्बल कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है। वही जो 5 एक्सिस वाला हम लोगों ने Vivo X60 Pro में देखा था उस तरीके से आने वाला है। बाकी यहाँ पर शेप टोटली क्लियर हो गई है कि भाई रेनो 6 अगर 5G पाकिस्तान में नहीं आया तो घबराओ नहीं भाई, उसी डिजाइन में टेक्नो कैमन 18 आपको पाकिस्तानी मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो 16 प्रीमियर है उसमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर बताया जा रहा है। और साथ के साथ कुछ लीक्स ये कहती हैं कि जो गिम्बल कैमरा टेक्नोलॉजी होगी इसका डेडिकेटेड एक 12 मेगापिक्सल का सेंसर होने वाला है, बाकी एक पेरिस्कोपिक सेंसर होगा। और साथ साथ कुछ लीक्स ये भी कहती हैं कि MediaTek Helio G96 होने वाला है, बट ये एक 4G फोन होने वाला है, नॉट अ 5G फोन। मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स और टेक्नो जैसी कंपनी के पास ना ढेर सारे 4G चिपसेट MediaTek के पड़े हुए हैं, तो जो आहिस्ता आहिस्ता ये जो चिपसेट शॉर्टेज में स्पेस बन रही है ना उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल टेक्नो की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया कि ग्लोबल कब लॉन्च किया जाएगा या पाकिस्तानी मार्केट में कब लॉन्च किया जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अक्टूबर के पहले वीक में ही कहीं पाकिस्तानी मार्केट और ग्लोबल लॉन्च में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर गिम्बल टेक्नोलॉजी आती है तो भाई बहुत बेटर होने वाला है। हाँ, डिस्प्ले के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि आपको यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकते हैं 2 फोन्स में, एक फोन का भी फिलहाल कंफर्म नहीं है। और भाई अगली टेक बोलचाल Xiaomi की तरफ से निकल कर आती है, जहां पर Xiaomi जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। चाहे चिपसेट शॉर्ट हो भाई, कुछ नया नया करते रहो, न्यूज में रहो, अपनी हाइप बनाते रहो। तो Xiaomi की तरफ से ये चाइना की मार्केट से निकल कर आ रही है कि Xiaomi जो है वो एक नए 4K डिस्प्ले जो कि क्वाड कर्व डिस्प्ले होने वाला है उस पर काम कर रहा है। और साथ के साथ आई अनलॉकिंग, आइरिस रिकग्नाइजेशन जो हम लोगों ने सैमसंग की S सीरीज में S9 प्लस और हमने S8 टाइप के फोन्स में देखी थी, उस टाइप की कोई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। लाइक आप हो सकता है कि इसमें फेस अनलॉक ना मिले, आइरिस अनलॉक देखने को मिले। लेकिन साथ के साथ ये भी बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली जो CV सीरीज लॉन्च की गई है जो कि जिसमें आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, उसी टाइप की सीरीज का ये फोन होने वाला है। और जो सामने टेना सर्टिफिकेशन से जो इमेजेस सामने आ रही है वहां पर फ्लैट एल्यूमिनियम फ्रेम नजर आ रहा है। तो मतलब डिस्प्ले सैमसंग का क्वाड और साथ के साथ एप्पल का फ्रेम, फ्लैट वाला डिजाइन, और बैक का भी कंफर्म नहीं है। लेकिन भाई नो डाउट ये चाइनीज ब्रांड हमेशा से आपको कम पैसों में वो फील प्रोवाइड करते हैं। अगर आप महंगे फोन नहीं परचेज कर सकते तो कम पैसों वाले फोन में भी तकरीबन वो फील जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं ये कौन सा फोन होता है कौन सा नहीं। लेकिन कुछ लीक्स और रूमर्स ये कह रहे हैं कि ये CC सीरीज का 11 प्रो सीरीज होने वाली है, बट राइट नाउ नॉट कंफर्म अबाउट दिस फोन। बट एक 4K कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। और सैमसंग ये पहले हम लोगों ने एक्सपीरिया की Z प्रीमियम सीरीज में भी देखा है कि एक्सपीरिया ने 4K डिस्प्ले जो इंट्रोड्यूस करवाए थे। लेट्स सी ये 4K डिस्प्ले से क्या बनता है क्या नहीं। अगली टेक बोलचाल भी Xiaomi की तरफ से निकल कर आती है, जहां पर Redmi Note 10 Lite एक मॉडल है जो कि सिर्फ इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया गया। और जब से ही इंडिया के कीवर्ड्स के ऊपर आया ना तो मेरे सब्सक्राइबर मुझे DM पे DM कर रहे हैं, अरे भाई पाकिस्तान में आएगा कि नहीं आएगा। पहले बात करता हूं इस फोन की। ये एक रीब्रांडेड फोन है Redmi Note 9S का। हो सकता है कि उनके पास कुछ यूनिट्स पड़े हैं, उन्होंने सोचा चलो इंडिया की मार्केट में चिप देते हैं, यूट्यूब पर बेच ही लेंगे। खैर ये फोन है वही चीज है, आपको IPS पैनल 60 हर्ट्ज का देखने को मिलता है। साथ के साथ यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। एक सस्ता फोन है जो कि इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया गया। पाकिस्तान की मार्केट में ये प्रोबेबली ना आए। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी मार्केट में ऐसा तजर्बा जो है वो Xiaomi करेगा, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट डिवाइसेस का ट्रेंड चल रहा है। तो फिलहाल इसी तरीके से आपको ये जो प्रोडक्ट है पाकिस्तान की मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भाई Xiaomi के कजन ब्रदर, अब कजन ब्रदर हो गया, अब सब ब्रांड नहीं है भाई, पोको की तरफ से भी एक न्यूज सामने आ रही है, जहां पर पोको
M4 Pro जो है वो कुछ सर्टिफिकेशंस पे सामने आया है, और इन सर्टिफिकेशन में जो मॉडल नंबर है वहां पर G का वेरिएंट भी हमें देखने को मिल रहा है। G जो है वो ग्लोबल वेरिएंट होता है, C जो है वो चाइनीज वेरिएंट होता है, तो यहाँ पर G वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जहां पर जो हार्डवेयर है वो ये बताया जा रहा है कि इस फोन के अंदर एक 5G इंटीग्रेटेड हार्डवेयर होने वाला है। कुछ प्रोसेसर भी बताया जा रहा है कि 2.4 ऑक्टा कोर होगा, लेकिन हार्डवेयर को स्पेसिफिकली नहीं बताया जा रहा। और 2.4 ऑक्टा कोर की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 778 के पीछे सारे ब्रांड जो है हाथ धो के पड़ चुके हैं, तो यहाँ भी पोको M4 में भी हम लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फोन जो है स्नैपड्रैगन 778 के साथ आने वाला है। बाकी यहाँ रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का जो है शो किया जा रहा है, 6.59 टाइप के इंचेस का जो है वो आपको डिस्प्ले साइज जो इस सर्टिफिकेशन पे देखने को मिल रहा है। 4400 mAh बैटरी भी मिल रही है, साथ के साथ 33 वाट भी बताया जा रहा है। जो पोको M3 Pro था वहां पर 18 वाट थी, तो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत बेटर अपग्रेडेड होगा। लेकिन अगर पोको M4 आता है उसी शेप में तो भाई रेडमी सीरीज का भी कोई ना कोई फोन जरूर आएगा, क्योंकि इधर जब भी बच्चा पैदा होता है तो जुड़वा ही पैदा होता है, नाम जरा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो देखते हैं कब लॉन्च करते हैं। फिलहाल ग्लोबल लॉन्च की जो डेट है वो सामने नहीं है, बस सर्टिफिकेशन ही सामने आई है। लास्ट नॉट द लीस्ट भाई, Xiaomi 11T सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली है। पाकिस्तान में टीज किया जा रहा है Xiaomi पाकिस्तान की तरफ से कि 2 दिन रह गए हैं, तो हाँ भाई 2 दिन रह गए, 4 तारीख को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धमाका तो होने वाला है। लेकिन साथ साथ एक और नया बिन बुलाया मेहमान भी होने वाला है, वो होगा कुछ लाइट सीरीज का, जिसको एनी कहते हैं, समझ तो आप गए होंगे। तो 4 तारीख को लाइव में ज्वाइन कीजिएगा और देखेंगे कि क्या प्राइसेस रखी जाती हैं। स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड अपने चैनल पर कवर की हुई है, तो स्पेसिफिकेशन बता के ज़्यादा बोर नहीं करता, बस आज की वीडियो के लिए लेता हूँ आप लोगों से इजाज़त। आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त, मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।